विलुप्त होते जा रहा है। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सरकार से हम लोग का मांग है कि अति पिछड़ा में हम लोग को किया जाए। मेरा जो जनसंख्या है बिहार में, उसके हिसाब से हर चीज में भागीदारी चाहिए। और हमें कि व्यवसाय को भी बहुत नुकसान हो रहा है, पैसे भी नहीं जुटा पाते हैं। महज 8-10 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है, 8 से 10 हज़ार की। बिजनेस और अति पिछड़ा में जाने से हम लोग को फायदा होगा तो सरकार को भी फायदा होगा। आरक्षण मिला हुआ था, बीच में खत्म कर दिया है। देखिए, आगे चल के हम लोग का यही है कि अगर सरकार ने इस पे कोई भी स्टेप नहीं लिया तो आगे हम लोग चरणबद्ध होके जो है हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लूट हो रहा है, घटनाएं घट रही है, तो समाज कैसे सुरक्षित रहे, यह दायित्व सरकार का है। नहीं तो कलवार समाज को वोट लेकर के जब सरकार बनाते हैं और हमें रोड पर छोड़ने का काम किए। आप अधिकार लीजिए ना, आप अधिकार लीजिए और अधिकार दीजिए। अगर आप देते हैं तो स्वागत है, नहीं देते हैं तो बहिष्कार है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर कलवार समाज को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए 1 दिवसीय महाधरना किया जा रहा है। आपको बता दें कि कलवार समाज के कई लोग यहां पर उपस्थित हैं और कार्यक्रम के अध्यक्ष है पीके चौधरी जी। सभी की मांग है कि कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए और उन्हें भी उनका हक दिलाया जाए। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। ये सभी यहाँ धरने पर बैठे हैं और सभी की एक ही मांग है कि यहाँ पर कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। चलिए आइए पीके चौधरी जी से बात करते हैं इसको लेकर। सर, ये जो आप लोग महाधरने पर बैठे हैं, इसको लेकर बताएं कि कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग है आप लोगों की। कलवार समाज वैश्य समाज के इंजन का काम करता रहा है। 56 उपजाति है वैश्य समाज का। उस 56 उपजाति में कलवार समाज अग्रिम पंक्ति में रहा, लेकिन जिस तरह से कुछ वर्षों में हमारा व्यवसाय विलुप्त होते जा रहा है, हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हाशिए पर जा रहे हैं। कलवार समाज को जिस तरह बंगाल सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम किया है, उसी तरह बिहार सरकार इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने का काम करें। हम अति पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रतिवेदन भी देने का काम करते हैं, दे चुके हैं। हाँ, दे दिए हैं और उसको सर्वे कराए सरकार कि हमारा समाज की स्थिति अब किस ओर जा रहा है, अब किस ओर दुर्दशा है। आए दिन लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, घटनाएं घट रही है, तो समाज कैसे सुरक्षित रहे, यह दायित्व सरकार का है। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? अति पिछड़ा वर्ग में कलवार समाज को शामिल कराना और जातीय जनगणना में कलवार समाज को अलग से कोड निर्धारित करना। यही कलवार समाज अलग से कोड, हाँ, अलग से कोड चाहिए, तब तो पता चलेगा कि हमारा बिहार में आबादी कितना है। उसके लिए अभी हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, महाधरना में शामिल हमारे समाज बंधु पूरे बिहार भर से आए हुए हैं और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि अति पिछड़ा में सिर्फ ही शामिल करें। नहीं तो कलवार समाज को वोट लेकर के जब सरकार बनाते हैं और हमें रोड पर छोड़ने का काम किए। हमारा मूल व्यवसाय बंद कर दिया गया है। आज हमारा समाज कमजोर है, वो हमारा मांग है, मेरा ये हक है, मेरा ये अधिकार है। अगर आप नहीं देंगे तो हम कलवार समाज आपका वोट के तहत से बस बहिष्कार करेंगे और आने वाला समय में आंदोलन हमारा जारी रहेगा। महिला भी आधी आबादी है, इस सीट बजाने का काम करेंगे। तो इस बार चुनाव में अगर उनकी तरफ से कुछ लिया नहीं जाता है फैसला, तो आप लोग भी वोट देने से बहिष्कार करें। अच्छा, हम सरकार बनाए और हमें अधिकार ना मिले? आप अधिकार लीजिए ना, आप अधिकार लीजिए और अधिकार दीजिए। अगर आप देते हैं तो स्वागत है, नहीं देते हैं तो बहिष्कार है। इस सीट बजाने का काम करेंगे हम लोग। अब कलवार समाज को आप बेवकूफ मत समझिए। हम लोग इतने कमजोर हैं, लेकिन इतना कमजोर नहीं है जो आपको तोड़ नहीं सकते। तोड़ेंगे और रोड पर लाके आपको भी खड़ा करेंगे, जैसे हम लोग आज रोड पर। सरकार को आप लोग खुली चुनौती दे रहे हैं कि चुनौती है जी, सरकार को चुनौती है, खासकर महिलाओं की तरफ से, क्योंकि महिलाओं की यातनाएं झेलने पड़ती है। आज व्यवसाय हटने से महिलाएं कमजोर हो रही है घर में, इसलिए अति शीघ्र सरकार को सुनाई पड़े ये मंच के माध्यम से और जल्द से जल्द हमारा कलवार समाज को अति पिछड़ा में घोषित करे, यही मांग है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कलवार समाज से भी हैं, तो उनसे भी बातें करेंगे। जो 1 दिवसीय महाधरने पर आप लोग बैठे हैं, तो आप सरकार से और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अति पिछड़ा में शामिल करो।
और अगर उधर से अभी कुछ रिएक्शन नहीं आता है, फैसले नहीं लिए जाते, इसके बाद आगे क्या? हमेशा जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। इससे भी बड़ा धरना करने को हाँ, इससे भी बड़ा धरना। देखिए, इस एक दिवसीय महाधरने में संजय जी भी मौजूद है और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। मेरा ये कहना है कि हम लोग कलवार जाति के हम लोग को अति पिछड़ा में सरकार से हम लोग का मांग है कि अति पिछड़ा में हम लोग को किया जाए। हम लोग को जो सुख सुविधा चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और हम लोग के जनसंख्या के हिसाब से मेरा जो जनसंख्या है बिहार में, उसके हिसाब से हर चीज़ में भागीदारी चाहिए। और हमें एकता हम दिखा रहे हैं। इसके लिए सरकार अगर हमारे पक्ष में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार के विरोध में हम लोग फैसला लेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। इसलिए हमें अति पिछड़ा में सरकार से आग्रह है कि वो हमें अति पिछड़ा का प्राप्त करावे और सुख सुविधा से वंचित जो हम लोग हैं उसे पूर्ण करें। बताया गया कि व्यवसाय को भी बहुत नुकसान हो रहा है, पैसे भी नहीं जुटा पाते हैं, महज 8-10 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है, 8 से 10 हज़ार की। जब से कोरोना काल हुआ है बिजनेस फ्लो डाउन में चल रहा है, इसलिए सारे बिजनेसमैन को कम से कम आरक्षण मिलना जरूरी है। अति आरक्षण नहीं मिलेगा तो व्यवसाय फ्लॉप करेगा और सारा व्यवसाय से ही सब कुछ चलता है। सरकार को टैक्स हम ही लोग देते हैं, इसलिए हम लोग को बिजनेस और अति पिछड़ा में जाने से हम लोग को फ़ायदा होगा तो सरकार को भी फ़ायदा होगा। सरकार को हम लोग GST देते हैं तब सरकार चलती है और सरकार चलाने के लिए हम लोग जितना हो सके हम लोग मदद करेंगे। लेकिन मेरी जो मांग है अति पिछड़ा में और जनसंख्या के हिसाब से हम लोग को हर चीज़ में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग एकत्र हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर हैं और हम लोग की मांग सरकार से है कि हम लोग को ये मांग अनिवार्य रूप से दें। जल्द से जल्द आपकी मांग, जल्द से जल्द मेरी मांग को पूरा की जाए। देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं जो धरने में बैठे हैं। एक दिवसीय महाधरना है और सरकार से मांग भी कर रहे हैं, चैलेंज भी किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पूरा करें, नहीं तो फिर वोट नहीं देंगे, वोट का भी बहिष्कार करेंगे। सही बात है। हम लोग बहुत पिछड़े वर्ग हैं। पहले हम लोगों को ये आरक्षण मिला हुआ था। ये एक दिवसीय धरना करने का कारण है कि हम लोगों को जो पहले ही आरक्षण मिला हुआ था बीच में ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब हम लोगों को चाहिए। इसके चलते नहीं चलने के चलते हम लोगों के जो बाल बच्चा, चाहे मेडिकल हो, चाहे SSC हो, अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है उसमें हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है। इस तरह की हम लोगों को अगर अति पिछड़ा में वर्ग में शामिल कर दिया जाता है तो हम लोगों को बाल बच्चों को परीक्षा हो या अन्य तरह की कोई भी कार्यक्रम में उन लोगों को फायदे होती है। इसीलिए अब हम लोग सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि हम लोगों को भी ये जो है अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। अगर नहीं शामिल किया जाए तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, महाआंदोलन करेंगे। ये तो आंदोलन है। इसके बाद और हम पूरे बिहार राज्य स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में सड़क पर उतरेंगे, विधानसभा जाएंगे। हम लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, यही हम लोग का। देखिए, आज एक दिवसीय महाधरने पर बैठे हैं और आगे का क्या है अगर आंदोलन? देखिए, आगे चल के हम लोग का यही है कि अगर सरकार ने इस पर कोई भी स्टेप नहीं लिया तो आगे हम लोग चरणबद्ध होके जो है हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी सरकार से मांग है कि इसको जल्द से जल्द हमारा डिमांड को इसको पूरा किया जाए, हमारे समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि आप लोग के बिजनेस को अभी काफ़ी लॉस हुआ है और अब पैसे भी नहीं हो पा रहे हैं कि बस पढ़ाई कर सके, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करा सके या हेल्थ पर खर्च कर सके। जी, बिल्कुल सही बात है ये। इसी कारण से हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग के समाज को जल्द से जल्द अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। तो ये सरकार से मांग आपकी कब से चल रही है? बहुत दिनों से चल रही है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है गर्दनी बाग में हम लोगों ने महाधरना किया है। आगे हम लोग का जो है महाधरना इससे और भी ज़्यादा अधिक संख्या में हम लोग एकजुट होकर पूरे बिहार राज्य से, सारे ज़िले से सब लोग एकत्रित होंगे और इसको जो है ये चरणबद्ध होकर हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
देखिए, यहाँ पर सबकी यही मांग है कि कलवार जाति को भी बाकी जातियों की तरह अति पिछड़ा का दर्जा मिलना चाहिए और आरक्षण का भी लाभ मिलना चाहिए। इनका साफ कहना है कि इनका व्यवसाय अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, बेटी की शादी नहीं कर पा रहे, महज 25-50 हज़ार रुपये का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाकी दलितों की बात करें तो वो अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इनकी सीधी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी जाति को जो है अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए और इन्हें भी आरक्षण सहित बाकी जितने भी लाभ है वो मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।